आपकी यदि कभी परमात्मा परीक्षा लेगा तो परमात्मा परीक्षा कैसे लेता है? परमात्मा परीक्षा ऐसे ही लेता है कि आप कार मोटर में बैठ के जा रहे हो और कोई गाय घायल है, कोई बकरी बकरा घायल है, कोई कबूतर घायल है, तो आप अपने सारे काम छोड़ करके और उस समय लग जाओ कि ये व्यवस्था परमात्मा ने तुम्हारे लिए करी है कि तुम्हारे सामने इस जीव की, तो इसकी तुम क्या सहायता कर सकते हो। और रामायण की कथानक स्टोरी समझ में आ जाएगी तो मनुष्य का जीवों से कितना संबंध रहा है, पशुओं से जिसको हम पशु कह रहे हैं, परंतु आप बंदर को क्या कहोगे? पशु कहोगे। आप रीछ को क्या कहोगे? पशु कहोगे। आप जटायु को क्या कहोगे? पशु कहोगे। आप जिन जिन जीवों को पशु कहते हो वो तो सारे राम जी के साथ चले हैं, उन्होंने राम सीता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पशु यदि इतना महत्वपूर्ण है इंसान के लिए तो काट के खाने की सोच ही नहीं सकता आदमी। यदि शिक्षक ये सोच ले कि मुझे बच्चों की लाइन बदलनी है, देश की लाइन बदल के रख देगा, दुनिया की लाइन बदल करके रख देगा। तो जटायु ने जैसे प्रयास किया, अब जटायु की बात यदि किसी बच्चे के दिमाग में बैठ जाए कि मां जानकी को बचाने के लिए जटायु ने जो प्रयास किया, हम वैसा कर सकते हैं, तो उसको फिर भविष्य में बड़ा होने के बाद भी कभी भी ये सोच नहीं सकेगा कि मैं मुर्गे को मार के खा जाऊं। यदि शास्त्र को जीवित रखा जाता तो हमारे जीव अपने आप सुरक्षित रहते। जैसे महाराजा शिबी ने गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ करके ये माना कि मैं राजा हूं, मेरी सारी प्रजा है। अगर धर्म है तो हर जीव को उस धर्म में उसका अधिकार माना है, कोई किसी के ऊपर अतिक्रमण नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। So viewers, one more episode with TAFAR, Teachers Association for Animal Rights। तो ये जो इंटरव्यूज का सीरीज है, आज उसी सीरीज में एक और महान नाम जोड़ने जा रहे हैं, जिन्हें हम क्या, बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे अनगिनत भक्त जो कि उनके ऊपर भरोसा करते हैं, उनको विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं। खुद का आश्रम और उनमें 600 से ज़्यादा गोवंश का गौशाला, उनका चिकित्सा, उनको देखभाल, ये सब चल रहा है। उसमें वो डेडिकेटेड है अपने आप को। तो मैं चित्तौड़ पहुंचने के बाद बाबा जी के बारे में सुना तो फ़ोन में बात करके अपॉइंटमेंट लिया था कि नहीं, आप जैसे लोगों का, जिनके पीछे बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, बहुत आपकी हर लाइन सीधा बहुत सारे लोगों के पास पहुंच पाएगा और वो मानेंगे भी। तो आप थोड़ा उसके ऊपर उन बेजुबान जानवरों के लिए थोड़ा अपना मुंह खोलना है। तो हमारी शो में स्वागत है गुरुदेव। तो गुरुदेव है गो सेवक संत राधेश्याम जी महाराज, फाउंडर विश्व सनातनी हिंदू धर्म रक्षा संघ, निम्बाड़ा, श्री राम गौशाला एवं संस्कार आश्रम। तो यहाँ पे हम बाबा जी के साथ अपने जो सवाल जवाब, अपने जो डिस्कशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बाबा जी, हमारा एक्चुअली संस्था है TAFAR, टीचर्स एसोसिएशन फॉर एनिमल राइट्स। हम यहाँ सारे टीचर्स, क्योंकि टीचर्स की जो वर्ड्स है वो सीधा स्टूडेंट के तक पहुँच सकता है। तो मेरा पहला सवाल आपके लिए कि टीचर्स के आज के ज़माने में कैन वी थिंक दैट टीचर्स हैव ए वाइटल रोल इन प्रोक्योरिंग एनिमल राइट्स। एनिमल राइट्स की रक्षा के लिए, उसका एग्जीक्यूशन के लिए टीचर्स का कुछ रोल रहना चाहिए। आप भी एक गुरु हैं, अनगिनत शिष्य हैं आपके, तो उसी हिसाब से आप मुझे बताइए
एनिमल राइट्स के लिए टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए? शिक्षक, टीचर्स अंग्रेजी शब्द है। शिक्षक, और शिक्षक इससे पहले होता था गुरु, गुरु के बाद शिक्षक आया। और हमारी सनातन संस्कृति जो है वो शिष्य गुरु परंपरा की संस्कृति है। और शिष्य गुरु परंपरा में जब तक हम थे तो हम शास्त्र को पढ़ते थे और शास्त्र से ही मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। अब मैकाले शिक्षा पद्धति जब से आई हिंदुस्तान में, तब से हमारी गुरु शिष्य परंपरा को समाप्त कर दिया गया। और इसमें इन्होंने क्या किया, अपने कुछ नए नए उदाहरण, जैसे आपने कभी रामचरितमानस अगर पढ़ा है, रामचरितमानस के अंदर एक एक चौपाई में अगर हम पर्यायवाची ढूंढना चाहें तो मिल जाएंगे, मुहावरे ढूंढना चाहें तो मिल जाएंगे, संधि विच्छेद ढूंढना चाहें तो मिल जाएंगे। जो जो चीजें हम किसी अन्य दृष्टांतों से ला करके किताबों में डाले हैं, यदि हम उसको सीधा सीधा रामायण से, महाभारत से, गीता से जोड़ते तो हमारे को ज्ञान भी वही मिलता। और वो जो चीजें हम सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को, कि मुहावरा भी बच्चों को सीखे, पर्यायवाची भी बच्चे को आए, संधि विच्छेद भी बच्चे को आए, वो सारी चीजें उसमें कैसे मिल जाती। आपने एक चौपाई पर ध्यान देना है, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, बांध्यो जल निधि तोय निधि, जलधि उदधि नदीश। अब एक पूरी चौपाई आ गई और इसमें समुद्र के 6 केवल पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छा, बांध्यो जलनिधि तोय निधि उदधि नदीश बारिध। किसने कहा? 7 हो गए ना, 7 नाम जो है इसके पर्यायवाची, और कुछ लगाना ही नहीं पड़ा। हाँ। अब बच्चे को, अगर अभी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है सब पर्यायवाची करिए, पर्यायवाची ढूंढिए, अब पर्यायवाची ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात रावण ने दुखी होकर के, रावण ने आश्चर्य से पूछा उन गुप्तचरों से जिन्होंने कहा कि समुद्र बंध चुका है, समुद्र पे पुल बंध गया, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। तो उसने बार बार पूछा, क्या नदीश को बांध दिया, क्या बारिद को बांध दिया, क्या जलधि को बांध दिया, जलधि जो जल की निधि है उसको बांध दिया। तो वो आश्चर्य करके पूछता है। अब यही बात यदि हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती तो उसे रामचरितमानस से जोड़ा जा सकता था, और बच्चा यदि रामचरितमानस से जुड़ा होता तो उसे भाई से भाई का प्रेम पता चल जाता, त्याग का पता चल जाता, उसे जीव दया का पता चल जाता। अगर शिक्षक इस प्रकार से यदि शिक्षण करता तो अच्छा, इसमें शिक्षक चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। शिक्षक जो लेसन मैंने किताबों में पढ़े, मैं भी बच्चों में कभी कभी क्लास लेता हूँ, छोटे बच्चों के 8वीं तक की, उन किताबों को अगर नहीं भी पढ़ाया जाए तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि बच्चों को यही चीज सिखानी है तो आप रामायण से सिखाओ, तो रामायण की पूरी स्टोरी यानी कि पूरी कथानक उसके समझ में आ जाएगी। और रामायण की कथानक स्टोरी समझ में आ जाएगी तो मनुष्य का जीवों से कितना संबंध रहा है, पशुओं से जिसको हम पशु कह रहे हैं, परंतु आप बंदर को क्या कहोगे? पशु कहोगे। आप रीछ को क्या कहोगे? पशु कहोगे। आप जटायु को क्या कहोगे? पशु कहोगे। आप जिन जिन जीवों को पशु कहते हो वो तो सारे राम जी के साथ चले हैं, उन्होंने राम सीता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पशु यदि इतना महत्वपूर्ण है इंसान के लिए तो काट के खाने की सोच ही नहीं सकता आदमी। व्यक्ति ऐसा विचार कैसे कर सकता है कि मैं इसे काट के खा जाऊं, मैं इसे मार के खा जाऊं? ये सोच कब से डेवलप हुई? ये सोच तब डेवलप होती है जब राक्षसी वृत्ति बढ़ती है, जब विधर्म बढ़ता है, धर्म नष्ट होता है। और धर्म नष्ट कब हुआ? जब शिक्षकों ने गुरु शिष्य परंपरा समाप्त कर दी और शिक्षकों ने केवल वही चीज की हमें तनख्वाह के लिए पढ़ाना है, इसलिए उनको उनकी ज्ञान वृद्धि का कोई लक्ष्य शिक्षकों के पास नहीं है। जबकि शिक्षक के पास क्या होना चाहिए? शिक्षक को तनख्वाह से मतलब नहीं होना चाहिए। शिक्षक तो शिक्षक है, राजा है। प्रलय और निर्माण दोनों जिसकी गोद में खेलते हैं। आचार्य चाणक्य के शब्दों में मैं कहूंगा तो आचार्य चाणक्य ने धनानंद से कहा था कि शिक्षक कोई साधारण जीव नहीं होता है। प्रलय और निर्माण दोनों जिसकी गोद में खेलते हो वो शिक्षक होता है, वो गुरु होता है। और यदि मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं इसे राजा का निर्माण कर लूंगा, जो राजा व्यवस्था बना देगा, जो धर्म और संस्कृति का सम्मान करेगा। ये चाणक्य के शब्दों में है। यदि आज शिक्षक ये सोच ले, केवल शिक्षक जिसको हम स्कूलों में टीचर कह देते हैं, यदि शिक्षक ये सोच ले कि मुझे बच्चों की लाइन बदलनी है, देश की लाइन बदल के रख देगा, वो दुनिया की लाइन बदल करके रख देगा। वो इन चीजों को छोड़ देगा कि मुझे इस रास्ते नहीं जाना।
आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो साइकिल पे जाओ, आप चाहो तो मोटरसाइकिल पे जाओ, चाहो तो कार में जाओ, और चाहो तो एरोप्लेन से जाओ। आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? आपकी स्वतंत्रता है, आप चाहे जो चुन सकते हैं। परंतु आप सोचो कि मैं अधिक लोगों के संपर्क में आऊँ, तो आप पैदल चलने वाला ऑप्शन भी तो चुन सकते हैं कि मैं पैदल पैदल चलूंगा, अधिक लोगों के संपर्क में आऊंगा। जैसा आपने सोचा कि हम कुछ करें, आपको इसका कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती, आपको इसका कोई आर्थिक लाभ तो नहीं है। आप कहां से चल करके यहां तक आए? किसके लिए आए? जीवों के लिए। भगवान राम ने वो सारी सुख सुविधाएं छोड़ी, वो सारा आनंद छोड़ा। किसके लिए छोड़ा? कि मैं जाऊंगा जीवों से, छोटे छोटे जीवों से। अगर जटायु से मिलना नहीं होता तो जटायु का महत्व दुनिया कैसे समझ पाती? बताओ, सीता जी को बचाने में कौन से इंसान ने प्रयास किया? आपने सुना होगा कथानक, एक बंदरों की सभा हो रही थी, ठीक है, और उसमें कौन कौन थे? सुग्रीव, हनुमान जी, सब कुछ थे, और उसमें ऋषिराज बांदर भी थे, सब थे। परंतु इन सब लोगों ने क्या किया? सभा बुलाई, देखा आकाश में बादल में कोई किसी को उठा के लेके जा रहा है, परंतु वो भी चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने क्या कहा कि कोई उड़ा के ले जा रहा है, पर किसी ने हिम्मत करी उससे लड़ने का? किसने करी हिम्मत? जटायु ने। जटायु ने कोई सभा नहीं बुलाई, जटायु ने कोई योजना नहीं बनाई, जटायु ने किसी भाई बंधुओं को इकट्ठा भी नहीं किया। उसने क्या किया? हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, यानी कि पंख है, झपट पड़ा उस पर, और आखिर झपट पड़ा तो रावण जैसे महाबलशाली को भी एक बार तो धराशायी कर दिया उसने। यदि हम अपने उपलब्ध संसाधनों से आगे बढ़ेंगे तो टीचर्स को आज गिद्धराज जटायु की भूमिका में आना है कि हमारे पास जितने संसाधन हैं हम उनसे उठ पड़े। आप एक कैमरा लेकर के चल पड़े, आपने जटायु की भूमिका निभाई कि मेरे पास बड़ा कैमरे होंगे, मेरे पास बड़ा चैनल होगा, तब मैं कुछ करूंगा। ऐसा करने की कहां आवश्यकता थी? मेरे पास छोटा संसाधन है। तो जटायु ने जैसे प्रयास किया, अब जटायु की बात यदि किसी बच्चे के दिमाग में बैठ जाए कि मां जानकी को बचाने के लिए जटायु ने जो प्रयास किया, हम वैसा कर सकते हैं, तो उसको फिर भविष्य में बड़ा होने के बाद भी कभी भी ये सोच नहीं सकेगा कि मैं मुर्गे को मार के खा जाऊं, मैं जीव को, मछली को निकाल के खा जाऊं। क्योंकि जिस जल को मछली स्वच्छ रखती है, हमने उसके जीवन को पढ़ा ही नहीं। हमने उसे किस तरीके से पढ़ाया गया? हमारे को खाद्य, मछली खाद्य पदार्थ है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें ये प्रोटीन तो इंसान में भी होता है। अगर कल मछली नहीं मिली तो क्या इंसान को मार के खा जाओगे? लियो टॉल्स्टॉय जी ने इसके ऊपर यही बोले थे कि अगर दूसरे जानवरों के लिए हमारे मन में करुणा नहीं आता है तो एक दिन ऐसा आएगा, हाँ, इंसान के लिए भी वो करुणा खत्म हो जाएगा, भाई मार के खा जाएगा। नेचुरल, क्योंकि जो चीज आप उसका बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन देख रहे हो ना, आप उसका बायोलॉजिकल क्या क्या इसमें है, तो फायदा क्या है? आप अगर किसी घर में रहते हो, किसी मकान में रहते हो, तो आपको है कि मेरी लेट्रिन है, मेरा पूजा घर है, ये मेरा है, ये इसमें है, ये अगर आपको यहाँ मिल रहा है तो आप इस घर में रह रहे हो। अगर ये चीज आपको कहीं दूसरी जगह मिलेगी तो आप वहां चले जाओगे। परंतु जिस घर को आपने बनाया, आपने उसकी ईंट ईंट बजाई, आपने उसकी साफ सफाई करी और अपना अंश लगाया, अपना धन लगाया, तो आपका ममत्व तो उसमें बैठ जाएगा और आप उसको कभी छोड़ नहीं पाओगे कि इस अगर टूटी लेट्रिन है तो भी कोई बात नहीं, पूजा कर कमजोर है तो कोई बात नहीं, मेरा है। ये ममत्व का भाव जब भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में लोगों के, बच्चों के मन में बिठाया अगर टीचर, तो वो कभी इससे दूर नहीं जा सकता। महाराजा शिबी की कथा आपने सुनी होगी। हाँ जी। महाराजा शिबी ने क्या किया था? जो पक्षी, जो बाज एक कबूतर को लेके जा रहा था। अब कबूतर, बाज का स्वाभाविक आहार है कबूतर, क्योंकि अन्य जीवो जीव से भक्षणम, यूं मान के चलते हैं, जीवो जीव से भक्षणम है, और जीव दया एक मनुष्य का सिद्धांत है। बाकी जीवों के लिए, जिन्हों को परमात्मा ने मांसाहारी ही बनाया है, तो वो मांस के अलावा कुछ खाते ही नहीं। आप 10 किलो 50 किलो काजू बादाम शेर के सामने ले जाके रख दो, वो एक दाना नहीं खाएगा उसमें से। और अगर एक कौवे का टांग रख दो तो खा जाएगा, जो सबसे निकृष्ट चीज है। परंतु वो भूखा होगा तो वो भी खा जाएगा, परंतु काजू बादाम नहीं खाएगा। क्योंकि पर इंसान एक ऐसी चीज हो गया है, और इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षण। मैं तो यही क्योंकि हम जब शिबी को पढ़ते हैं, वहां कोई कॉलेज थोड़ी थे। शिबी के जमाने में क्या थे? गुरुकुल थे। वो गुरुकुल में पढ़े, और गुरुकुल में पढ़े तो उन्होंने क्या पढ़ा? उनके गुरु ने उन्हें क्या दिया कि आपको जीवों की रक्षा करनी है। आपको मनुष्य परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि आप आपसे छोटे सभी की रक्षा करें।
आप अपने से छोटे की, अपने से कमजोर की रक्षा करें। ताकतवर तो रक्षा कर ही लेगा, ताकतवर तो अपना काम कर ही लेगा। अगर जंगल में आप अकेले जा रहे हो और अगर शेर मिल गया तो वो आपको क्या करना है? फिर जो कुछ करना शेर को करना है, वो तो कर ही लेगा। परंतु यदि आप जा रहे हो और शेर के भी कांटा चुभा है तो आपका धर्म बनता है कि शेर का कांटा निकालो, जबकि वो आपको खा सकता है। अच्छा। पर आपका धर्म क्या कहता है? आपका धर्म कहता है कि आप उसके पैर में चुभा हुआ कांटा निकालो, चाहे वो आपको खा जाए। ये इंसान का धर्म है। अगर शास्त्र पढ़ाया होता, मनुस्मृति पढ़ाई होती, आज मनुस्मृति को लोग जला रहे हैं, जिसके अंदर ये चीजें स्पष्ट लिखी है। मनुष्य के जीवन क्रम को जितना व्यवस्थित मनुस्मृति ने बनाया और किसी ने नहीं बनाया। परंतु हर व्यक्ति क्या कर रहा है? राजनीति में आ गया। उसको कैसे लोगों को बरगलाना है वो कर चल रहा है। इस वजह से आज हम जीवों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और धर्म कुछ अलग। धर्म तो अगर हम धर्म के विषय में चर्चा करें तो केवल सनातन हिंदू धर्म ही धर्म है, बाकी तो मत पंथ है। मत पंथ का मतलब ये होता है कि आपने चलते चलते रास्ते में पंथ यानी कि पथ, पंथ और धर्म। धर्म तो एक सनातन, सनातन का मतलब जिसका कोई आदि और अंत नहीं। जब सृष्टि बनी और जो नियम तय हुए तो इस सृष्टि के प्रथम पुरुष ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मनु और उन्हीं की मानस पुत्री शत्रुपा। मनु और शत्रुपा से इसलिए हम मनुष्य कह रहे हैं, मनु से मनुष्य। तो मनु से मनुष्य जब बने तब मनु महाराज ने ये सोचा कि ये मनुष्य क्या करेगा। तो जीवन से पहले और मृत्यु के बाद तक का जीवन क्रम मनुस्मृति ने तय किया। अच्छा। कि मृत्यु से पहले तक क्या करना, और इसी के आधार पर 16 संस्कार बने कि 16 प्रकार के संस्कार होंगे, जिसमें जन्म से पहले के 2 संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार, और उसके बाद में नामकरण संस्कार, और फिर उसके बाद में जात कर्म संस्कार, फिर उसके बाद में विद्यारंभ संस्कार, फिर उसके बाद में विवाह संस्कार, फिर उसके बाद में अंतिम संस्कार, और ये पूर्णाहुति हो गई। पर केवल पूर्णाहुति तक हम थोड़ी रुके, हमारे मनु महाराज वहां तक थोड़ी रुके। उन्होंने कहा कि 12 दिन तक क्या होगा, आत्मा कहां से कहां जाएगी। फिर उसके बाद मृत्यु के बाद हम तो श्राद्ध करते हैं आज भी। कब तक करेंगे? जब तक हमारी सृष्टि चलती रहेगी तब तक श्राद्ध होते रहेंगे। किसके लिए कर रहे हैं? बोले हमारे पूर्वजों के लिए कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि मनुस्मृति को जीवित रखा जाता, यदि शास्त्र को जीवित रखा जाता तो हमारे जीव अपने आप सुरक्षित रहते। जैसे महाराजा शिबी ने गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ करके ये माना कि मैं राजा हूं, मेरी सारी प्रजा है, मनुष्य भी मेरी प्रजा है, तो मेरी सीमा में रहने वाले जानवर भी मेरी प्रजा है। और एक परीक्षा के तौर पे जैसे परमात्मा ने परीक्षा लेना है तो एक कबूतर उनके गोद में आकर के गिरा, और गिरा तो घायल था। शिबी ने उसे सहलाया और इतने में बाज आके बैठ गया सामने। अब बाज ने आकर के कहा कि मेरा है, मैंने पकड़ा इसको, यानी कि मैंने पकड़ा तो मेरा अधिकार हो गया। ठीक है ना। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है, आज के जमाने में तो चलो व्यवस्था बदल गई। आपने पहले वाले समय में देखा होगा, रोडवेज बस अगर बस लग गई पहले तो कोई आदमी एक अखबार का टुकड़ा उस सीट पे रख देता है, मेरा ये मेरा है। अब उसके ऊपर राष्ट्रपति भी नहीं बैठ सकता। बैठता है क्या कोई? और कोई आदमी बैठता भी नहीं है। कितना धर्म है हमारे देश में कि उस अखबार को वो आदमी मान लेता है। कबूतर ने आकर के जैसे बैठा कि मेरा है, पर कबूतर के ऊपर पहला पंजा किसका लगा? बाज का लगा। बाज ने कहा मेरा है। तो राजा शिबी ने कहा कि मेरी रक्षा करने का मेरा धर्म है, मेरी प्रजा है, शरण में है, मेरी शरणागत है। शरणागत कहूं जे तजी निज हित अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकते हानि। यदि रामचरितमानस पढ़ी होती हमारे बच्चों ने तो बताओ, उसके घर में बकरा बंधा है, वो बकरे को मार खाएगा भाई, वो उसके शरणागत है। पर ये चौपाई बच्चों को पढ़ाई नहीं, चाहे वो हिंदू होता, मुसलमान होता, सिख होता, जैन होता, कोई भी होता, वो उस बकरे की रक्षा करता जो उसके घर में बंधा है। पर धर्म और संस्कृति क्या चल पड़ी, किस दिशा में चल पड़ी? कुछ लोगों ने ये मान लिया कि बकरे को बुलाओ और लाओ और उसको बढ़िया सजाओ, और सजाने के बाद उसको बेटे की तरह रखो और फिर काट डालो। ये कोई धर्म हो सकता है? इसे धर्म कैसे कहा जा सकता है? ये केवल एक पंथ है कि आपने रास्ते चलते चलते कोई चीज हुई, आपको भूख लग गई, आपने देखा कोई नहीं है, किसी का भी सामान उठा करके आप लेकर के खा गए। ये धर्म, ये इसलिए पंथ है। अगर धर्म है तो हर जीव को उस धर्म में उसका अधिकार माना है, कोई किसी के ऊपर अतिक्रमण नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। और महाराजा शिबी ने यही बात सिखाई। उन्होंने कहा कि कबूतर मेरी प्रजा है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। अब बताओ, तेरे प्राणों की रक्षा करना ये भी मेरा धर्म है।
तेरे भी प्राणों की रक्षा होनी चाहिए और इस कबूतर की भी रक्षा होनी चाहिए। क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप चाहो, आप राजा हो, निर्णय आपको करना है। तो उन्होंने कहा कि जो कबूतर है उसके बरोबर का मांस तू ले ले, तेरा अधिकार उतने पे ही तो है, कबूतर पर जितना अधिकार है उतना ले ले। तो तराजू मंगाया, एक तरफ कबूतर को बिठाया और एक तरफ राजा ने कहा कि भाई कबूतर है तो अपनी जिस जगह वो आकर के बैठा, तो राजा सीबी ने और जगह नहीं काटी, उसी जांग को काटे जिस जांग पर कबूतर आकर के बैठा था कि ये कबूतर की स्थान, कबूतर ने मांगा यहां से, तो उसने उतना स्थान काट करके उसमें रख दिया। पर तराजू तो हिला ही नहीं, तराजू तो उसने और ज्यादा काट दी और काटते काटते सारे अंग छिल गए, राजा के लहूलुहान हो गया। परंतु कबूतर जो इतना सा बड़ा जान है, परंतु वो हिला नहीं, क्योंकि परमात्मा ने ये परीक्षा लेनी थी कि तुम अपने धर्म पर टिके हो कि नहीं। और वो जो कबूतर था वो साक्षात धर्मराज के रूप में था और धर्मराज ने साक्षात दर्शन देकर के कहा कि तुम धर्म में खरे उतरे हो। और मनुष्य जन्म है वो जीवन, मनुष्य जीवन यही है कि आपकी यदि कभी परमात्मा परीक्षा लेगा तो परमात्मा परीक्षा कैसे लेता है? परमात्मा परीक्षा ऐसे ही लेता है कि आप कार मोटर में बैठ के जा रहे हो और कोई गाय घायल है, कोई बकरी बकरा घायल है, कोई कबूतर घायल है, तो आप अपने सारे काम छोड़ करके और उस समय लग जाओ कि ये व्यवस्था परमात्मा ने तुम्हारे लिए करी है कि तुम्हारे सामने इस जीव की, तो इसकी तुम क्या सहायता कर सकते हो? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है कि पर जीव मात्र की वो रक्षा करे और जीव मात्र की रक्षा करने के लिए वो प्रयास करे। यही सनातन है, यही धर्म है, बाकी तो पंथ है। यहाँ पे एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अरविंद जी ठीक ठाक है ना? वो ये है, हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं, शेर चीता है सबको, हाँ, वो शिकार जंगली करके जानवर। खाते हैं, जंगली जानवर, वो खाते हैं मांस दूसरों को मार के, और हम भी मार के खा रहे हैं, तो हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा? दूसरी बात है, वो खाते खाते हमारे ऊपर कुछ क्रूरता, हिंसकता ऐसा डेवलप करता है नहीं करता है? प्रभाव कुछ उसका रहता है शरीर पे या हमारे मन के ऊपर? आप यदि स्वयं केवल बैठे बैठे अकारण या किसी कारणवश क्रोध भी करते हो तो पूरी प्रकृति हिलती है उससे। आप जैसे आपने कभी देखा होगा भंवर उड़ता है या मधुमक्खियों का जो वो झुंड उड़ता है, वो मधुमक्खियां हमें तो अलग अलग दिखती है, पर हकीकत में क्या है? हकीकत में वो पूरी मधुमक्खियों का झुंड एक ही शरीर है, एक ही शरीर है। जैसे पूरी मधुमक्खियों का लाखों मधुमक्खियां हैं वो उधड़ रही, उसके अंदर सैनिक भी है, सेवक भी है, राजा भी है, प्रजा भी है। जैसे हमारे शरीर में है, रक्षक भी हैं, सेवक भी हैं, राजा भी है और पालन करने वाला भी है, ये सब हमारे शरीर में। वैसे ही मधुमक्खियों के होता है, वैसे ही हमारा ये पूरा ब्रह्मांड है। शास्त्रों में कहा है कि पूरा ब्रह्मांड भगवान का एक शरीर है, एक अंग है। अब अगर यदि आप अपनी एक उंगली को पकड़ोगे, काटोगे, तो दर्द किसको होगा? खुद को होगा ही होगा कि एक ही उंगली है। तो ऐसे ही मधुमक्खियों का छत्ता उड़ करके जा रहा, लाखों मधुमक्खियां हैं, यदि एक मधुमक्खी को आप हानि पहुंचाओगे तो उसके सैनिक जहां कहां पर भी होंगे वो आप पर अटैक करेंगे। एक दूसरी बात, आपने कई बार देखा होगा कि हजारों लोग बैठे हैं पर मधुमक्खी किसी पर्टिकुलर एक दो इंसानों पर झपट्टा मारती है। क्यों झपट्टा मारती है? कि उसके मन में केवल इतना आया क्या कि ये बैठी है ना, उड़ जाएगी तो मैं इसको क्या करूं, मार डालूं। जैसे ही तुम्हारे मन में किसी को मारने का भाव आया, उसी समय सामने वाले के मन में भी वो भाव अपने आप आ जाएगा। जैसे एक उंगली को चोट पहुंची और मस्तिष्क को पता चल गया और मस्तिष्क ने ऑर्डर कर दिया, दूसरा हाथ ठीक वहां पहुंच गया और तत्काल उसी समय पैरों को पता चलेगा मुझे दौड़ के कहाँ जाना है, तो दौड़ करके जाना है, कहाँ पे जाना, जहाँ अस्पताल है, जहाँ नजदीक है वहां मुझे जाना है। तो सारा अंग शरीर उस तरीके से काम करता है। एक इंसान यदि किसी जीव को हानि पहुंचाने की सोचता है, सोचते ही सारा प्रकृति का जो भाव, वो संवेदनाएं हैं, वो डामाडोल हो जाती है, एकदम असंतुलित हो जाती है। और उस असंतुलन का नुकसान हम लोग उठा रहे हैं। कि आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म में जहां पुराने जमाने में कुछ लोगों ने बलि प्रथा को चालू कर दिया। बलि प्रथा इसलिए कि मांस देवी को चढ़ाना है, या कुछ गलत अर्थ श्लोकों के लोगों ने निकाल लिए जो शास्त्रों में लिखे। मैं उसके ऊपर ही आपको पूछता, हाँ, कि बलि क्या भगवान चाहते हैं?
वही मैं कह रहा, वही मैं आपको उस विषय पे लेकर आना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इस विषय को इसलिए इस तरीके से कि उनकी खुद की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, क्योंकि वो लोग जंगलों में रहते थे। जैसे कोई देवी के स्थान, पुराने स्थान कहाँ मिलते हैं अपने को? जंगलों में मिलते हैं, जहाँ लंबे लंबे बहुत समय तक, बहुत दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता। तो आज जब इंसानों की इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसके बावजूद भी आप घाना के जंगलों में चले जाओ, 10,000 किलोमीटर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं मिलता है। आप राजस्थान के रेगिस्तान जैसलमेर में चले जाओ, 50-50, 100 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं मिलता है। ऐसे ही जब जनसंख्या ही 10-20 करोड़ थी, तो उस समय इंसान कितने कम थे। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों ने देखा, तो उन्होंने अपनी आवश्यकता पेड़ पौधे फल फूल इनसे पूर्ति करनी चाहिए थी। और इसी के लिए हमारे ध्रुव जी महाराज का कथन आता है श्रीमद् भागवत में। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी, और ध्रुव जी महाराज ने जब तपस्या करी गंगा तट पर जाकर के, तो गंगा तट पर जाकर के जो वो बैठे माँ के वचन मान करके कि मेरे को भगवान से मिलना है, तो अब वो जिस जगह जाकर के बैठे, वहां पर उन्होंने देखा कि गंगा का जल है, जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो जो पीपल का पेड़ है, और आसपास में फल फूल हैं। तो वो सुबह उठते, फल फूल लाते, खूब खाते और वापस ध्यान साधना करने बैठ जाते। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे एक इंसान का ही रहता है, तो आसपास के फल फूल समाप्त हो जाते हैं। तो महीने भर में आसपास के फल फूल समाप्त हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होना, जब फल फूल समाप्त हो गए, तो उन्होंने कहा मैं फल फूल लेने और दूर जाऊंगा। तो उन्होंने जो सोचा, उन्होंने तो क्या सोचा कि मुझे भक्ति मेरा लक्ष्य है। तो जिसका भक्ति लक्ष्य था, उन्होंने कहा कि फल फूल खत्म हो गए, तो हम अब फल फूल नहीं खाएंगे, पत्ते खाएंगे, पर छोड़ के नहीं जाएंगे, ये स्थान नहीं छोड़ेंगे, हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने तो भक्ति को पकड़ लिया। पत्ते खत्म हो गए पीपल के, तो उन्होंने कहा छाल खाएंगे, छाल खा ली। उन्होंने कहा छाल भी खत्म हो गई, तो क्या करेंगे? बोले जल पिएंगे। अब जब जल समाप्त हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जल के लिए भी मुझे वहां जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मुझे तो भगवान का भजन करना है। तो उन्होंने केवल वायु का आहार किया और इस प्रकृति पे चले, तो 6 महीने के अंदर उन्हें भगवान प्राप्त हुए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। भगवान स्वयं विष्णु ने आकर के दर्शन दिए 6 साल के बालक को। क्यों? क्योंकि उनने, और जो आजकल के नए जो लोग मंदिर में पूजा करने बैठ जाते हैं, वो देखते हैं फल फूल खत्म हो गए, तब फल फूल खत्म हो गए तो क्या करेंगे? तो बकरा था उसको खा लो। तो उन्होंने जीवों को मारना स्टार्ट किया। अब स्टार्ट तो कर दिया, और स्टार्ट करने के बाद अब लावे कौन? अब रोज रोज बकरे कहां से लाएंगे? तो उन्होंने इस बात को भक्तों में डाल दिया कि तेरे छोरा नहीं हो रहा है, तेरी छोरी नहीं हो रही, तेरे घर बनाना है, तेरे मकान चलाना है, तेरे धंधा बनाना है, तुम्हारे को लूटना है। तो डाकू, लुटेरे, चोर, इस प्रकार के जो लोग थे, उन्होंने भी ये शुरू कर दिया कि महाराज वाले जाके देंगे, महाराज कर लेंगे और बलि देवी राजी हो जाएगी। इस प्रकार से एक बलि प्रथा को सनातन धर्म पे थोप दिया। और ये लगभग जिन जिन धर्मों में चली, उसमें अभी तक केवल एक पंथ ने इसको धर्म से ऐसा जोड़ करके पकड़ रखा है कि लाखों करोड़ों की संख्या में एक ही दिन में धर्म के नाम पर बकरे काटे जा रहे हैं। और बकरी अजहा, इनका नाम है ईद उल अजहा। अजमिस बकरा होता है। पर अब इन्होंने क्या कर लिया, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए धर्म के स्थान पर बकरे को अज का शास्त्र में, और इन्होंने भी ईद उल अजहा, ईद उल अजहा मतलब बकरे को काटो। बेटा तो इसमें कहीं आता ही नहीं। पहली बात तो अगर ये धर्म को सही मानते हैं और एक ही पुस्तक को मानते हैं, तो उस एक पुस्तक में लिखा है कि मोहम्मद साहब ने अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा था और बकरा बीच में आ गया कि वो, तो ये बताओ कि इसमें कितना बड़ा लॉजिक है। जीव इंसान के बारे में कितना सोचता है, पर इंसान जीव के बारे में क्या सोच रहा है? खाना करके, उसको काट के खा जाएंगे। जिस जीव ने तुम्हारे मोहम्मद साहब के बेटे को बचा लिया, तुम उसी जीव को काट रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है धर्म का? इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है धर्म की? यदि कोई आपके बच्चे को बचा ले, आप उसको क्या पारितोषिक दोगे? आपके बच्चे को यदि कोई डूब रहा है, आपका बच्चा, और कोई उसको बचा ले, तो आप कितना पारितोषिक दोगे? वो कहते मैं आपको मकान चाहिए, पूरा मकान दे दोगे। आपको वो कहे मेरे को, अरे बचाते हुए वो अगर कहते कि तुमको तो छोड़ो, तो तुम पूरा जीवन देने के लिए तैयार हो जाओगे, मेरे को मार दे परंतु बच्चे को बचा ले। ऐसा होना चाहिए। ये सनातन में ये चीज होती है कि यदि हमारे प्रति कोई उपकार करता है, तो हम उसका उपकार का बदला उसको प्रतिकार के रूप में दें, उसको पारितोषिक के रूप में दें। परंतु ये एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण पंथ बन गया, जिस पंथ ने, जिस बकरे ने मोहम्मद साहब के बेटे की जान बचाई, उसको आज तक काट के खा रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल, मैं आपको सीधा सवाल करता हूँ कि बलि प्रथा रहना चाहिए या उठना चाहिए?
और इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है, क्या भगवान सच में बलि चाहते हैं? मैंने वैसे इसमें जैसे आपने को बताया कि भगवान बलि चाहते कहाँ हैं, बलि का कोई वर्णन किसी शास्त्र में विधिवत रूप से नहीं है। ये तांत्रिक साधनाएं करने वाले कुछ लोगों ने इसको अलग तरीके से अपने उसमें लिया है, वरना शुद्ध शास्त्र में वेदों में बलि का कोई वर्णन नहीं है। हमारे प्रामाणिक शास्त्र जो माने जाते सनातन धर्म में वेद, पुराण, उपनिषद, अब इनमें क्या होता है कि कुछ चीज को समझने का अंतर होता है, तो आपको अपनी तरीके से कोई चीज समझना है तो आपने उसको अपने फायदे के लिए उसका उपयोग कर लिया। पुराणों में जो अश्वमेध यज्ञ का एग्जाम्पल, उसका थ्योरी क्या है? अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है घोड़ा, अश्व माने घोड़ा, मेध मीन्स भ्रमण, खोलना, चलना, मेध को मारना। एक जैसे एक चीज के कई पर्यायवाची होते हैं, वैसे पर्यायवाची और उसका अर्थ समझना, ये भ्रम हुआ। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ था कि एक घोड़ा चिन्हित करके, जैसे आज हम सांड छोड़ते हैं तो उसके ऊपर चंद्रमा और सूरज का चिन्ह बना देते हैं, यानी कि उस सांड को फिर कोई व्यक्ति हल चलाने में काम में नहीं लेगा। ठीक वैसे ही अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा पूजित किया जाता था, उसकी रक्षा, उसको ऐसा बनाया जाता था कि वो इशारे पे, यानी कि उन सीमाओं को उसे बताया जाता था कि ये धरती की सीमाएं हैं, या फिर वो जिधर निकल जाए उसकी मर्जी से, सेना केवल उसके पीछे चलती थी। यदि उसे कोई दूसरा मारना चाहे तब भी सेना उसकी रक्षा करती थी। लोगों ने गलत अर्थ निकाल दिया, अश्वमेध यानी कि घोड़े को मारना। कौन कहता घोड़े को मारने के ऊपर पता थी? घोड़ा आगे आगे चलता, बल्कि उसकी रक्षा के लिए सेना चलती थी। घोड़े की रक्षा के लिए सेना आगे आगे चलेगी, सेना घोड़ा जिधर जाएगा, अगर कोई राजा उससे पकड़ना चाहेगा तब भी वो युद्ध होगा, और युद्ध में राजा को वो घोड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो घोड़े को स्वतंत्र छोड़ना, चढ़ाना, मतलब जैसे कोई अगर चीज है भी नहीं तो चढ़ाना, जैसे मेरे धर्म में प्रसाद चढ़ाना, आप कहीं जाते हो तो प्रसाद चढ़ाते हो, तो प्रसाद को चढ़ाना। वैसे ही आपने कई देखा होगा, जब से हमारे सनातन धर्म में लोगों ने शिक्षण पढ़ा, इसलिए कुछ कालखंड आ गया जिसमें शिक्षण कम हो गया, इसकी वजह से ये समस्याएं हैं। शिक्षक अपनी भूमिका से दूर हो गया, शिक्षक केवल आजीविका पेट भरने का साधन मान लिया उसने, और केवल जाना विद्यालय और जाकर के हाजिरी भर के वापस आ जाना, बच्चों में क्या ज्ञान आ रहा है, क्या उनकी बुद्धि का स्तर है, इससे शिक्षक ने कोई, जबकि शिक्षक का ये धर्म था कि ये वास्तविक चीज उसे समझाते हैं कि अश्वमेध का अर्थ क्या। आज आप मेरे से पूछ रहे हो अश्वमेध यज्ञ का अर्थ, जो आपके जानने वाले सुनेंगे समझेंगे तो वो ये बात समझ सकते हैं, परंतु यहाँ से एक सवाल आता है। कल मेरे जो डायरेक्टर सर है, उन्होंने फोन पर बात किया तो मुझे एक बात बताया उन्होंने कि हम इंसान में जीव को तो मार के खाते हैं, तो जिंदगी का बेइज्जती है, लिविंग बीइंग्स का ये एक इंसल्ट, जीवन का इंसल्ट। तो अगर हम किसी जानवर को खा रहे हैं तो उसका हक इतना तो बनता कि हम उसको कटते हुए दिखना चाहिए, वो भी उसके लिए रिस्पेक्ट है ना। बोल रहा है कि इंसान तुम अगर मुझे खा रहा है तो अपनी धरे के साथ मैं कैसे कट रहा हूँ, उस टाइम के साथ खून जा रहा है, मैं कैसे छटपटा रहा हूँ, कैसे चिल्ला रहा हूँ, वो सब तो देख, मेरा छाल कैसे निकला जा रहा है वो तो देख, वो सब दिख के उसके साथ खा। और अगर तुझे खाना है तो तू मुझे काट के खा, किसी और से क्यों करवा रहा? वो धैर्य भी तुझे दिखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, सुनेगा नहीं, खाली बना के खाएगा। तो सर वही बोल रहे थे कि उनके लिए क्या हमारे इतना रिस्पेक्ट नहीं रहना चाहिए कि उनका दर्द को यही बात आपको, अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। 28 प्रकार के नरक में आदमी जिस प्रकार के कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसको उसकी सजा मिलती है। अगर हमारे शास्त्र किताबों में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में यदि गरुड़ पुराण को ऐड किया होता तो मैं समझता हूँ कि आपको आज हमारे घर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती, न आपको कोई एनिमल राइट्स के बारे में बात करने की आवश्यकता पड़ती, और नहीं वेलफेयर के काम करने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि मनुष्य का अपना कर्तव्य बन जाता है कि मुझे जीवों की रक्षा करने के लिए प्रेरित। वर्णन ये है कि यदि आप 28 प्रकार के वर्णनों में ये नरक आता है कि यदि आपने किसी जीव को केवल छेदा मात्र, केवल नुकसान भी पहुंचाया तो आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब मैं आपको छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ। एक भक्त हुआ बहुत बड़ा, जिसको सदना कसाई के नाम से जाना जाता है। आपने कभी सुना सदना का नाम? नहीं सुना। दस्यु रत्नाकर सुना? दस्यु रत्नाकर नहीं, वो सदना कसाई
एक भक्त हुआ जगन्नाथ जी का, पूरी जगन्नाथ जी, उधर से हूँ, आप उधर से है ना, पूरी जगन्नाथ जी का भक्त हुआ सदना कसाई। अब वो पूर्व जन्म के संस्कार के आधार पर वो संतों के संपर्क में था, परंतु जन्म उसका कसाई के घर में हुआ। अब कसाई के घर में हो तो कसाई का क्या काम है? काटना। कसाई का काम काटना। अब वो रोज देखता है, पर पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो संस्कार उसको उससे दूर करते हैं। तो संयोग से किसी संतों से उसका समागम हुआ, तो संतों ने कहा कि हम तुम्हें तो भक्ति तो नहीं सिखा सकते, परंतु हम जैसे शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, ये शालिग्राम जी ले जा, तुम भी सेवा करना। अब भक्तों को ये पता नहीं था, साधुओं को, कि ये कैसे करना है। तो ऐसे में वो एक शालिग्राम जी की सेवा अपने घर में ले आया और ला करके उसने सेवा शुरू कर दी। अब सेवा करना तो भूखे में सेवा करना रोज का है, और मैं इसको कहाँ रखूं? तो उनने क्या कर लिया, उसमें की सेवा तो बड़ी विधि से करता था, जगन्नाथ के स्वरूप को मानता था, परंतु अब वो कहाँ रखे? तो उसने सोचा कि ये जो तराजू जिसमें मैं मांस तोलता हूँ, तो उसमें एक तराजू में बाट रखना पड़ता है, तो क्यों ना मैं इसमें बाट की जगह इनको रख दूं, तो मेरे सामने भी रहेंगे, और जब कोई आएगा तो उसको तोल के मैं दूंगा, तो इनको नीचे रख दूंगा, बाट रख दूंगा, फिर तोल दूंगा। तो ऐसा उसने सोचा, और 2 घंटे 4 घंटे 1-2 दिन 2 दिन जब उसकी सेवा करते करते, तो ऐसी घटना घटी कि जब सदना कसाई से किसी ने मांगा कि मुझे आधा किलो मांस चाहिए, तो सदना ये बात भूल गया कि मुझे बाट रखना है। वो शालिग्राम जी वहाँ विराज रहे थे, और उन्हीं के साथ उसने तराजू में एक किलो सामान रखा और दूसरे तोड़ के दे दिया, और ग्राहक लेके चला गया। यानी कि वो आधा किलो के हो गए, यानी कि वो आधा किलो उसने मान लिया, परंतु इतने में कोई 250 ग्राम वाला आ गया, तो सदना तो उनके प्रेम में इतना पागल हो गया कि वो बाट रखना सदा भूल जाता। अब उसने बाट रखना बंदी कर दिया। कोई 1 किलो मांगता तब भी सामान रख के शालिग्राम जी के बराबर तोल देता, और ये बात पूरे गांव में प्रचलित हो गई कि सदना ऐसा है जो बाट नहीं बदलता है, माल उतना ही जाता है जितना सामने वाला मांगता है। 5 किलो मांगा तो ठाकुर जी 5 किलो के हो जाते, 1 किलो मांगता तो 1 किलो के हो जाता। इतनी भक्ति उसने कसाई जीवन में ले ली। फिर उसने सोचा कि मुझे कसाई का जीवन त्यागना चाहिए, और वो वहां से संग सही यात्रा के लिए निकल गए। ठीक है, अब यात्रा के लिए जब निकला तो यात्रा में जो साथी लोग थे, उन साथी लोगों ने ये सोचा कि कसाई है, अब इसको हम साथ लेके जाएंगे, कोई भी पूछेगा ये कौन है, तो क्या जवाब, वो उसका परिचय देना पड़ेगा कि ये तो सदना है। बोले क्या काम करता? बोले कसाई। तुम साथ में रखते हो कसाई? तो अपनी भी बेइज्जती होगी, तो लोगों ने उसको साथ नहीं रखा, आगे हो गए। वो थोड़ा धीरे चला, और धीरे चलते चलते जो संघ था वो आगे वाले गांव में चला गया, सदना पीछे वाले गांव में रह गया। और पीछे वाले गांव में रहा तो उसने कहा कि मैं कहाँ रात्रि रुकूं, तो एक मकान देखा, और मकान की जो बाहर जो जगह होती बैठने की, लोग बनाते थे पहले, वहां बैठ गया, और वहीं उसने अपना आसन रख के सो गया। रात को रात्रि बीत जाने के बाद उस समय उस घर के अंदर रहने वाली स्त्री बाहर आई, और स्त्री ने बाहर आकर के देखा कि नौजवान बाहर सो रहा है। तो उसने कहा यह क्यों सो रहा? तो नौजवान, सदना कसाई इतना सुंदर था और इतना नौजवान था कि वो स्त्री उस पर मोहित हो गई और उसको उठा करके अंदर ले गई। तो तब तक तो सदना समझा नहीं, वो अंदर चला गया, उसको कमरे में घुसला दिया। जब कमरे में सो गया तो थोड़ी देर बाद उसने विस्फोट किया, और वो वापस आई अंदर। उन्होंने कहा तुम्हारे को ओढ़ने का चाहिए, बिछाने का चाहिए, उसके पास बैठ गई, और पास बैठते बैठते उसने उससे प्रेमालाप करना शुरू कर दिया। सदना ने कहा मैं तो भक्ति में तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, तुम इस प्रकार का आचरण मेरे साथ कैसे कर सकती हो? तो उसने कहा नहीं, मेरा तो प्रेम, तुम्हारे में प्रेम हो गया है, मैं तुम पर मोहित हो गई, मैं तुम्हें पति बनाना चाहता हूँ। तुमने कहा तेरा पति अंदर सो रहा है, तू किसी की पत्नी है, ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। तो वो उसको समझाने लगा। इतने में वो स्त्री अंदर गई कि मेरा पति सो रहा है ना, ये इस वजह से हमारे बीच में कोई संबंध नहीं बन सकता। तो तलवार ली और अपने पति की गर्दन काट दी, अपने पति की गर्दन काट करके और सर ले जाकर के उसके सामने रख दिया कि अब बता, अब पति नहीं है, अब तो शादी कर सकता मेरे से, अब मेरे साथ विवाह होना, मेरे साथ संभोग करना। तो सदना ने कहा कि तो बहुत, मैं किस भाव से निकला था, किस काम से निकला था, और मेरी परमात्मा क्या परीक्षा दे रहा है। तो सदना ने उसी समय अपने मुंह पे पट्टी बांधी, मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि ये परमात्मा मेरी परीक्षा है। जो हो रहा है मैंने तो कुछ करना चाहा नहीं, ये हुआ कैसे? उसने विवाह नहीं किया, उससे कोई उसका संबंध नहीं बनाया, और उसका उस स्त्री ने हंगामा खड़ा किया, पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। बात राजा तक पहुंची, और राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया कि परदेसी है, इसने हमारे गांव की बेटी की लाज बिगाड़ी, इसलिए
उसने ये प्रदर्शित कर दिया कि ये मेरे साथ विषय भोग करना चाहता था और मेरे पति को मार दिया इसने, ये तलवार अपराध साबित हो गया। पहले का जमाना था, घंटे भर में न्याय हो गया। और न्याय हो गया कि जिस हाथ से इसने सर काटा है उन हाथों को काट दिया जाए। तो सदना का हाथ काट दिया। अब जब सदना का हाथ कट गया, सदना से पूछा कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने क्या भगवान जाने, मेरा जगन्नाथ चलता है, मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी कुछ हो रहा है, इसलिए मुझे भगवान हाथ कट गए, आदमी मर गया। उसके बाद जब वो आगे बढ़े, मैंने कहा सजा मिल गई, जाना आगे। तो कथानक कहता है कि स्वयं जगन्नाथ स्वामी ने अपने अनुचरों को पालकी लेकर के उस सदना को लेने भेजा और पालकी आई उसके लिए विधिवत रूप से, और सदना को उठा करके और जगन्नाथ स्वामी के सामने जब उपस्थित किया तो कहते हैं कि सदना कटे हुए हाथों से जब जगन्नाथ स्वामी के बाहर, और वहां एक बोर्ड लगा है, आज भी लगा हुआ है कि इसमें केवल सनातन हिंदू धर्म वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, केवल हिंदू धर्म ही जा सकते हैं। ये सदना कैसा ही था, नहीं जा सकता था अंदर। तो इसने बाहर से जैसे ही प्रणाम किया, कहते हैं कि जगन्नाथ स्वामी अपने स्थान से उठे और स्वयं ने आकर के उसे आलिंगन में लिया। तब सदना ने पहला प्रश्न पूछा कि मैंने ये क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ, आपने मेरे को पालकी भी भेजी और हाथ भी आपने कटवाए। तब उसे संतों ने निराकरण दिया, और शास्त्र जो नाभाजी ने लिखी है भक्तमाल, उसमें इसका वर्णन आता है कि स्वयं संतों ने इसका निराकरण किया कि पूर्व जन्म में तुम संत थे और एक स्थान पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। एक गाय उधर से निकली, गाय के पीछे पड़ा था कसाई, और वो गाय वहां आकर के जिस रास्ते पे हुई उस कसाई को पता नहीं थी। तुम वहां बैठे थे और तुम तपस्या कर रहे थे, पर तुम्हारा ध्यान पूरा तपस्या में नहीं था। अगर तुम पूरी तपस्या में होते तो गाय के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता, परंतु तुम तपस्या में कम थे, बाहर देखते थे कि कौन कौन देख रहा है मेरे को। क्योंकि आजकल जैसे होते हैं ना, लोग तपस्या में करते, भजन तो कम करते हैं पर दिखावा ज्यादा करना चाहते हैं। तो उन्होंने उसने कहा देखा, तो जैसे ही देखा तो बताना पड़ा। उसने पूछा कि बता गाय कहाँ गई, तो उसने कहा मैं अगर बताऊंगा तो गाय मारी जाएगी। तो उसने बताया नहीं, परंतु हाथ से इशारा किया कि इधर गई। तो जिस हाथ से इशारा किया वो दोनों हाथ काटे गए, और जिस कसाई ने उस गाय को काटा वो कसाई बना इसका पति, और जिस गाय ने गाय काटी वो गाय बनी इसकी स्त्री। और आज जिस तरीके से तीनों का संयोग हुआ कि तीनों लोग थे इस पाप में, तो तीनों लोग जब एक जगह मिले तब भगवान ने व्यवस्था बनाई कि तेरे तो हाथ कटने थे, उसका सर कटना था, और स्त्री को वो। तो एक जन्म का रिश्ता नहीं हमारा। अगर हम किसी जीव को कटते हुए देखते हैं, जीव को कटते हुए देखता है, या जीव को बिना जाने यदि कोई भक्षण अभक्ष चीज को खा रहा है, तो उसको इस बात का ध्यान होना चाहिए। पर ये बात आती वापस शिक्षकों पर है। यदि शिक्षकों ने उसे सही ज्ञान दिया होता शिक्षा के समय, तो बच्चे के दिमाग में ऐसी बात बैठ जाती है। आज आप लोग देखना कि आतंकवादी कहाँ से पैदा हो रहे हैं, आतंकवादी किससे पैदा हो रहे हैं? स्कूलों से निकल रहे हैं, कॉलेजों से निकल रहे हैं। ये कहाँ से निकल रहे हैं? ये मदरसे से निकल रहे हैं। और मदरसे से क्या निकल रहे हैं? मदरसे से इसलिए निकल रहे हैं कि मदरसे में केवल एक बात पढ़ाई जाती है, चाहे आप किसी भी मदरसे में चले जाओ आज भी, चाहे। और एक बात और मैं कह रहा हूँ आपसे, आप किसी कलेक्टर से मिलना और मिलने से पहले उसको पूछना कि आप मदरसे में पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है? अगर वो कहता है कि मैं मदरसे में पढ़ने गया, फिर आप उससे एक प्रश्न करना कि धरती गोल है चपटी। वो कलेक्टर होते हुए भी यही जवाब देगा कि धरती चपटी है, क्योंकि उसको पढ़ाया ये गया है। आप उसको पूछो कि धरती घूमती है कि सूरज घूमता है, तो वो ये कहेगा धरती स्थिर है और सूरज घूमता है। ये है स्थिति कि उनको धर्म के बारे में ये बता दिया, जो उन्होंने बता दिया उसके बारे में कुछ बाकी सोचना नहीं। इसकी वजह से आज हम सत्य धर्म को लोगों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हमने धर्म को नहीं पढ़ाया, सनातन में धर्म को पढ़ाया नहीं जा रहा है। मनुस्मृति को जलाई जा रही है, रामायण को जलाई जा रही है, गीता के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है और किस किस प्रकार के चीजें। और इसका परिणाम ये है कि आज हर कोई जीव हर किसी को हर कोई खाने को ढूंढ रहा है। केवल कौन? इंसान। जी, तो इंसान को ये चाहिए और हम लोगों को ये चाहिए। जैसा आप अध्यापकों का अपना संग लेके चल रहे हैं, तो हमारा तो अध्यापकों से ये निवेदन है कि आप समय में जैसे 10 पाठ किसी लेसन में होते हैं, तो आप 10 पाठ तो पढ़ा दो, उसके बाद आपको समय मिलता है हर स्कूल में 1 घंटा गीता, रामायण, भागवत, मनुस्मृति, पुराण, वेद, इनका छोटा छोटा दृष्टांत इनमें ला करके दो। अगर शिवी का सिद्धांत अगर कोई समझ जाएगा, यदि सदन कसाई को कोई पढ़ लेगा, तो वो कभी भी ऐसा पाप नहीं करेगा। इससे सुधर पाएगा देश। जी महाराज, तो आखिर में
मैं आपको आपका मत क्या है इस बारे में वो जाना, क्योंकि अभी मैं मेंबरशिप कैंपेन में चल रहा हूँ। आप जैसे लोगों, जिन लोगों के साथ मैं बात करता हूँ, जिनका मानसिकता हमसे मिलता है, मैंने अलाइक माइंडेड पीपल लगता है, क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, मन से कुछ करना है, क्योंकि इससे आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा। बट अगर आपको लगता है कि ऊपर वाला कुछ कर रहा है तो वो अपना अकाउंट दिखेगा। तो आप मैं आपको लाइफ मेंबरशिप बनाऊंगा। इसके लिए हम कुछ अदरवाइज डिमांड नहीं करते, ना हमको ज़्यादा उम्मीद है, हमको खाली है आपकी अनगिनत भक्त है, एक बहुत बड़ा ग्रुप आपको फॉलो करता है। तो आप अगर उनमें भी बहुत लोग होंगे जो भी खाते होंगे, बलि प्रथा में विश्वास करते होंगे, यही सब चीज़ों को अगर आपकी एक लाइन आप बोले तो वो उनको सुनेंगे और मानने का कोशिश करेंगे कि गुरुदेव की वाणी है। तो इसी हिसाब से आज का इंटरव्यू को लास्ट करने के लिए आप अपना प्रतिक्रिया क्या रखेंगे, वैसे हम खत्म करेंगे। यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है और हजारों लोग उसमें उपस्थित रहते हैं। कभी सबसे मिले, आप भी आइएगा। हम गुरु मंत्र दीक्षा ही इसी शर्त पर देते हैं। मैं जो गुरु मंत्र दीक्षा देता हूँ उसकी शर्त ही सबसे पहली ये है कि शराब, तंबाकू, मांस आदि का भक्षण नहीं करोगे, तभी गुरु मंत्र आप लेने के लिए बैठेंगे। पहला काम ये है कि यदि व्यक्ति में संवेदनाएं नहीं है, संवेदनाहीन व्यक्ति ही किसी जीव को मार के खा सकता है। संवेदनाएं यदि मर गई तो फिर वो अपने माँ बाप का भी नहीं होगा, फिर अपने बेटे बेटियों का भी नहीं होगा। और किसी जमाने में आपने सुना होगा, पुराने जमाने में हम सुनते थे, छपने अकाल जिसको बोलते थे, छपने अकाल पड़ा था। और छपने अकाल 56 यानी कि ये 1856 की बात है। हमारे वहाँ नाम दुर्भिक्ष नहीं मिलेगा। बट अगर आपको लगता है कि ऊपर वाला कुछ कर रहा है तो वो अपना अकाउंट दिखेगा। तो मैं आपको लाइफ मेंबरशिप बनाऊंगा। इसके लिए हम कुछ अदरवाइज डिमांड नहीं करते, ना हमको ज़्यादा उम्मीद है, हमको खाली है आपकी अनगिनत भक्त है, एक बहुत बड़ा ग्रुप आपको फॉलो करता है। तो आप अगर उनमें भी बहुत लोग होंगे जो भी खाते होंगे, बलि प्रथा में विश्वास करते होंगे, यही सब चीज़ों को अगर आपकी एक लाइन आप बोले तो वो उनको सुनेंगे और मानने का कोशिश करेंगे कि गुरुदेव की वाणी है। तो इसी हिसाब से आज का इंटरव्यू को लास्ट करने के लिए आप अपना प्रतिक्रिया क्या रखेंगे, वैसे हम खत्म करेंगे। यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है और हजारों लोग उसमें उपस्थित रहते हैं। कभी सबसे मिले, आप भी आइएगा। हम गुरु मंत्र दीक्षा ही इसी शर्त पर देते हैं। मैं जो गुरु मंत्र दीक्षा देता हूँ उसकी शर्त ही सबसे पहली ये है कि शराब, तंबाकू, मांस आदि का भक्षण नहीं करोगे, तभी गुरु मंत्र आप लेने के लिए बैठेंगे। पहला काम ये है कि यदि व्यक्ति में संवेदनाएं नहीं है, संवेदनाहीन व्यक्ति ही किसी जीव को मार के खा सकता है। संवेदनाएं यदि मर गई तो फिर वो अपने माँ बाप का भी नहीं होगा, फिर अपने बेटे बेटियों का भी नहीं होगा। और किसी जमाने में आपने सुना होगा, पुराने जमाने में हम सुनते थे, छपने अकाल जिसको बोलते थे, छपने अकाल पड़ा था। और छपने अकाल 56 यानी कि ये 1856 की बात है। हमारे वहाँ नाग दुर्भिक्ष बोलते हैं, नाग दुर्भिक्ष बोलते हैं। ऐसा हमने सुना है कि उस समय, तो उससे पहले शिक्षण की व्यवस्था जहाँ कमजोर थी, यानी कि जहाँ लोग शिक्षित नहीं थे, वो आदिवासी या गांव के या कुछ लोग होंगे, इसके बारे में ऐसे कथन लगाते हैं कि वो संवेदना शून्य हो गए थे। और संवेदना शून्य होकर के ऐसे संवेदना शून्य हो गए कि अपनी उदर पूर्ति यानी कि भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों को सेव करके खा गए। ऐसा वर्णन आता है। यदि हमने अपने लोगों में संवेदनाएं जागृत नहीं करी तो हमारा सबसे बड़ा दायित्व ये है कि हम जीवों के प्रति संवेदनाएं जागृत करने का प्रयास करें और सब संवेदनाशील बने। और संवेदनाशील अगर बनेंगे तो हम किसी भी जीव को, चींटी मात्र को भी, आपने विष्णु के बारे में सुना है, और विष्णु को एक सूल चुभाने का परिणाम क्या भुगतना पड़ा? हजारों सूल पे सैया पर 18 दिन लेते रहना पड़ा। तो ये बात जब बच्चे के दिमाग में बैठेगी तब निश्चित रूप से ये चीज़ बन पाएगी। हमें जीवों की रक्षा करना ही पड़ेगा, जीवों की रक्षा करनी ही चाहिए। और जीव पैदा करने का काम परमात्मा का है, मारने का काम आपको हम नहीं कर सकते। हमारा काम क्या है? हम बचाने का काम कर सकते हैं। तो इंसान का सबसे बड़ा धर्म है कि किसी की भी रक्षा करो, चाहे आप पत्नी की रक्षा कर रहे हो, माँ बाप की रक्षा कर रहे हो, मित्र की रक्षा कर रहे हो, तो ये तो हो गया आपका अपना स्वार्थ। परंतु यदि आप किसी घायल कुत्ते का इलाज करते हो, यदि आप किसी घायल गाय की रक्षा करते हो, यदि आप किसी घायल सांप को भी बचाते हो, देखो हमारे यहाँ कितना बड़ा धर्म है कि सांप घर में आ जाए तो अपन मारते हैं, परंतु
अगर वही सांप कुएं में गिरा है, डूब रहा है, तो पहला प्रयास क्या होगा हमारा कि उसको निकाल दें। अब निकालने के बाद वो आपको काट खाएगा बोलिए, और निकालने के बाद तो लोग मार भी डाले, परंतु मरता हुआ देखना हमारा धर्म ही नहीं है। इसलिए सनातन की परंपरा जब तक बन जाएगी, सनातन की परंपरा को लोग सीख जाएंगे, तो सारे जीव निर्भीक होकर के और जीवन जिएंगे। जैसे राम राज्य की जो परिकल्पना है, उस राम राज्य की परिकल्पना के अनुसार सारे जीवों को अपना अपना काम करने का अधिकार मिलेगा। यही हमारी सद्भावना है, और यही सब लोगों से निवेदन है कि सब जीवों की रक्षा करें। सब जीवों की रक्षा करने का मतलब आपके अगर कोई अवसर उपस्थित होता है तो आप पहला किसको चुनेंगे, समझना कि परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है। यदि आपके सामने कोई घायल कुत्ता आया, आपके सामने कोई घायल शेर भी आ गया, यदि आपके सामने कोई डूबता हुआ सांप भी आ गया, तो आपका पहला धर्म उसे बचाने का। आप लोगों ने बीच दिनों कई बार देखा होगा कि सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, लोग तड़फ रहे हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं। बताओ इस संस्कृति से आप कैसे रक्षा करोगे? ऐसी जो संवेदनहीन संस्कृति पैदा हो गई है, इनसे हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षकों का तो बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि लोगों को संवेदनशील बनाओ, उसी से बाकी चीजें होती हैं। बाकी चीजें अपना। तो सर लास्ट में टपास जिस संस्था को लेके हम काम कर रहे हैं, टीचर्स एसोसिएशन फॉर एनिमल राइट्स, जिसमें आपको मैं एक लाइफ मेंबरशिप बनाना चाहता हूँ, वो करूँगा मैं। टॉफार के बारे में आपका क्या, मैं आपके पास आया, हम लोग बात किए, आप इतना टाइम मुझे दिया, 1 घंटा पूरा आपने निकाला मेरे लिए, तो ये तो मेरे लिए बहुत कुछ हो गया। बाकी आप टॉफार के लिए क्या आशीर्वाद रखेंगे वो थोड़ा। मैं इसमें भी मैंने बार बार यही कहा है कि जो आपका टीचर एसोसिएशन है टॉफर, जिसका आप नाम बोल रहे हैं, तो उनके जीवन का ये लक्ष्य बहुत, पहली बात तो उनको बहुत अच्छा परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि वो किसके लिए कर रहे हैं, जो नहीं बोल रहे। किसके लिए करते हैं, जिनसे कुछ नहीं मिलने वाला है। किसके लिए करते हैं, जिनका कोई राजनीतिक या आजकल वोट नहीं देते, कुछ भी नहीं ना, इसलिए उनका कोई सोचता नहीं, वोट नहीं देते ना। ये ही कि जो चीज आपने ली है वो काम कोई नहीं लेना चाहेगा आज के जमाने में। आप लोगों ने लिया है, इसका मतलब परमात्मा ने आपको किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए चुना है। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपको परमात्मा ने किसी बड़े कार्य के लिए चुना है, और ये कार्य आप जो कर रहे हो, तो मेरा आपसे सबसे आग्रह है कि एक चीज, जैसे अपन एक चीज को पकड़े, अपन कुत्ते को बचाना चाहेंगे तो बिल्ली मर जाएगी, बिल्ली को बचाना चाहेंगे तो कौवा मर जाएगा। यदि हम लोगों में संवेदनाएं जगा पाए तो कुत्ता, गाय, बिल्ली, शेर, चीते सब बच जाएंगे। इसलिए लोगों में ज्यादा से ज्यादा संवेदनाएं जगाएं, संवेदनाओं को जगाने के लिए शास्त्र पढ़ें, और शास्त्रों के आधार पर उनका जीवन चलाने की प्रयास हम करेंगे कि शास्त्र के अनुसार जीवन चलाओ। और शास्त्र सनातन शास्त्र हैं, जिसके अंदर कभी किसी एक जीव को या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कई बात कहीं नहीं लिखी है। धन्यवाद जी। So viewers, we have talked a lot with Guruji, and he has shared his personal feeling, heart feelings, and also assures that in the coming days he will be sharing with us. He want to be a life partner, लाइफ मेंबरशिप में भी उनको रजिस्टर कर रहा हूँ टॉफर के साथ, और आगे चल के जब भी हम गुरुजी के पास आएंगे वो हमको ऐसे ही सपोर्ट देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।